Hello everyone, this is डॉक्टर जीवेश यादव। तो संहिता अध्ययन थर्ड अकॉर्डिंग टू ICSM सिलेबस हम लोग देख रहे थे और चरक संहिता के अंतर्गत चिकित्सा स्थान का 26 चैप्टर का फर्स्ट पार्ट हमने लास्ट क्लास में फिनिश किया था। अभी के क्लास में हम लोग पार्ट 2 जो है वो यहाँ पे देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो पहला है यहाँ पे आमाजना के लक्षण। तो आमाजना का क्या लक्षण है, ठीक है। तो ये चिकित्सा हमने देख लिया था, आमाजना यहाँ तक पूरा देख लिया था, अना हमने कंप्लीट कर लिया था। यहाँ पे हम लोग देखेंगे मूत्रकृच्छ, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो मूत्रकृच्छ, अना हमने लास्ट क्लास में क्लियर किया था। अब बात करेंगे मूत्रकृच्छ। तो मूत्रकृच्छ में क्या बताया गया, मूत्र का अत्यंत पीड़ा के साथ प्रवृत्त होना मूत्रकृच्छ कहलाता है। तो मूत्र का अत्यंत पीड़ा के साथ में बाहर निकलना, प्रवृत्त होना मूत्रकृच्छ कहलाता है। फिर मूत्रकृच्छ के निदान बताए गए हैं कि अधिक व्यायाम करने से, तीक्ष्ण औषधियों का सेवन करने से, अति मात्रा में मैथुन करने से, अनुपमास का सेवन करने से, भोजन न पचने पर पुनः भोजन करने से, अधिक मैथुन करने से, निरंतर घोड़े की सवारी करने से, ये सभी के मूत्रकृच्छ के निदान है। तो अधिक व्यायाम करना, तीक्ष्ण औषधियों का सेवन करना, अति मात्रा में मैथुन मधु का सेवन करना, अनुपमास का सेवन करना, भोजन न पचने पर पुनः भोजन करना, अधिक मैथुन करना, निरंतर घोड़े की सवारी करना, इन सभी की वजह से क्या होते हैं, त्रिदोष प्रकोपित होते हैं। त्रिदोष में भी मेनली वात प्रधान त्रिदोष प्रकोपित होकर के वस्ती प्रदेश में स्थान संश्रय करते हुए मूत्र व स्रोतस को दुष्टि करके अत्यंत कष्ट एवं वेदना के साथ में मूत्र की प्रवृत्ति होती है, जिससे कि मूत्रकृच्छ की उत्पत्ति होती है। तो निदान का सेवन करने से त्रिदोष प्रकोपित होते हैं वात प्रधान, जो वस्ती प्रदेश में स्थान संश्रय करके मूत्र व स्रोतस में दुष्टि उत्पन्न करते हुए अत्यंत कष्ट एवं वेदना के साथ में मूत्र की प्रवृत्ति होती है, जिससे मूत्रकृच्छ रोग की उत्पत्ति होती है। संप्राप्ति घटक के विषय में बात करें तो दोष में वात प्रधान त्रिदोष होते हैं, दुष्य में मूत्र होते हैं और अधिष्ठान में वस्ती होते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर मूत्रकृच्छ के भेद बताए गए। तो आचार्य चरक ने मूत्रकृच्छ रोग के 8 भेदों का वर्णन किया है। तो आचार्य चरक ने मूत्रकृच्छ भेद 8 बताए हैं। कौन से? वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, अस्मरीज, सर्करज, शुक्रज और रक्तज। तो मूत्रकृच्छ के 8 भेदों का वर्णन किया आचार्य चरक ने, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, अस्मरीज, सर्करज, शुक्रज और रक्तज। फिर भेदानुसार लक्षण के विषय में बात करते हैं। तो वातज मूत्रकृच्छ के क्या लक्षण है? तो वातज मूत्रकृच्छ का प्रमुख लक्षण है कि वस्ती व मेढ्र प्रदेश में तीव्र वेदना होता है। तो वस्ती व मेढ्र प्रदेश में क्या होता है, इसमें तीव्र वेदना होता है। अल्प मात्रा में मूत्र की प्रवृत्ति होती है। तो बहुत कम मात्रा में, अल्प मात्रा में मूत्र की प्रवृत्ति होगी। पित्तज मूत्रकृच्छ का क्या लक्षण है? तो पित्तज मूत्रकृच्छ में क्या है, पीले मूत्र की प्रवृत्ति होती है व दह युक्त मूत्र की प्रवृत्ति होती है। तो पित्तज मूत्रकृच्छ में पीले मूत्र की प्रवृत्ति होती है व दह युक्त मूत्र की प्रवृत्ति होती है। कफज मूत्रकृच्छ का क्या लक्षण है? तो कफज मूत्रकृच्छ में वस्ती व मेढ्र प्रदेश में भारीपन होता है तथा पिच्छल युक्त मूत्र की प्रवृत्ति होती है। तो कफज मूत्रकृच्छ में वस्ती व मेढ्र प्रदेश में भारीपन होता है व पिच्छल युक्त मूत्र की प्रवृत्ति होती है। सन्निपातिज मूत्रकृच्छ में तीनों दोषों के मिश्रित लक्षण होते हैं। अस्मरीज मूत्रकृच्छ के क्या लक्षण है? तो अस्मरीज मूत्रकृच्छ में बताया गया है कि अस्मरी मूत्र प्रणाली के रुक जाने से अत्यंत पीड़ा होती है, ठीक है। तो अस्मरी जो है, अश्म है, वो मूत्र प्रणाली में रुक जाने से अत्यंत पीड़ा होती है और मूत्र प्रवृत्ति में रुकावट होती है। तो ये अस्मरीज मूत्रकृच्छ के लक्षण है। फिर सर्करज मूत्रकृच्छ के क्या लक्षण है? तो उदर में शूल होना, मूत्र संग होना। तो उदर में शूल व मूत्र संग, ये सर्करज मूत्रकृच्छ के लक्षण है। पर शुक्रज मूत्रकृच्छ के क्या लक्षण है? तो शुक्रज मूत्रकृच्छ के लक्षण है कि वस्ती व मेढ्र में शूल होगा, ठीक है। तो वस्ती व मेढ्र प्रदेश में शूल होगा, शुक्रयुक्त मूत्र की प्रवृत्ति होगी। ये शुक्रज मूत्रकृच्छ के लक्षण है। फिर रक्तज मूत्रकृच्छ के लक्षण बताए गए हैं कि वस्ती मेढ्र प्रदेश में तीव्र वेदना होना व रक्तयुक्त मूत्र की प्रवृत्ति का होना। यह रक्तज मूत्रकृच्छ के लक्षण है कि वस्ती व मेढ्र प्रदेश में तीव्र वेदना होना व रक्तयुक्त मूत्र की प्रवृत्ति होना। फिर मूत्रकृच्छ की चिकित्सा के विषय में बात करते हैं। तो मूत्रकृच्छ की चिकित्सा में स्नेहपान, निरोवस्ती, शीतल क्रियाओं द्वारा चिकित्सा करना चाहिए। तो मूत्रकृच्छ की चिकित्सा में स्नेहपान, निरोवस्ती व शीतल क्रियाओं द्वारा चिकित्सा करना चाहिए। योग के विषय में बात करें तो पुनर्नवादि, मिश्रक स्नेह व सत्वीर्यादि वात है, ठीक है। तो योग कौन सा है? तो पुनर्नवादि, मिश्रक स्नेह और सत्वीर्यादि वात, ये इसके प्रमुख योग है। नेक्स्ट है हृदगत रोग। तो हृदरोग का सर्वप्रथम निदान बताया गया। तो क्या है निदान हृदगत रोग का? तो अधिक व्यायाम करने से, तीक्ष्ण आहार का सेवन करने से, अधिक विरेचन से, अधिक वमन से
तथा भय, चिंता व क्रोध मनोविकार से, ये सभी हृदरोग का निदान है। तो अधिक व्यायाम कर रहे हो, तीक्ष्ण आहार का सेवन कर रहे हो, अधिक विरेचन कर रहे हो, अधिक वमन कर रहे हो, भय, चिंता, क्रोध, मनोविकार के कारण, इन सभी कारण से त्रिदोष प्रकोपित होते हैं। प्रकोपित जो दोष है वो रसवह व प्राणवह स्रोतस का विरोध करते हुए, ठीक है, तो प्रकोपित दोष रसवह व प्राणवह स्रोतस का विरोध करते हुए उदर प्रदेश में वेदना के साथ में हृदरोग को उत्पन्न करते हैं। तो ये इसकी संप्राप्ति बताई गई है। संप्राप्ति घटक के विषय में बात करें तो दोष में त्रिदोष होते हैं, दुष्य में रक्त धातु होते हैं और अधिष्ठान में हृदय होते हैं। तो संप्राप्ति घटक में दोष त्रिदोष है, दुष्य रक्त धातु रस धातु है सॉरी, और अधिष्ठान हृदय है। हृदरोग के सामान्य लक्षण है कि विवर्णता यानी डिस्कलरेशन देखने को मिलेगा, मूर्छा होगा, श्वास होगा, कास होगा, तृष्णा होगा, सर्दी, हिक्का और रुझा, ये सभी हृदरोग के सामान्य लक्षण है। विवर्णता, मूर्छा, श्वास, कास, तृष्णा, सर्दी, हिक्का, रुझा, ये हृदरोग के सामान्य लक्षण है। फिर हृदरोग के 5 भेद बताए हैं आचार्य चरक ने, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और कृमिज। तो आचार्य चरक ने हृदरोग के कितने भेद बताए हैं? 5, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और कृमिज। तो सबसे पहले बात करते हैं वातज हृदरोग के लक्षण। तो वातज हृदरोग के क्या लक्षण है? तो हृदय में सूनापन का होना, हृदय की गति का बढ़ना, हृदय में शुष्कता का होना, ये वातज हृदरोग का लक्षण है। तो हृदय में सूनापन, हृदय की गति का बढ़ना, हृदय में शुष्कता, यह वातज हृदरोग का लक्षण है। पित्तज हृदरोग का क्या लक्षण है? तो हृदय में दाह होगा, हृदय में वेदना होगा, मूर्छा की उत्पत्ति होगी, तो ये पित्तज हृदरोग का लक्षण है। फिर है कफज हृदरोग। तो कफज हृदरोग का लक्षण क्या है? तो हृदय में जकड़ापन होना, हृदय में भारीपन होना, हृदय की गति का कम होना, ठीक है, तो हृदय में जकड़ाहट का होना, हृदय में भारी होना, हृदय की गति का कम होना, ये कफज हृदरोग का लक्षण है। सन्निपातज में क्या है? तीनों दोषों के मिश्रित लक्षण होंगे। फिर नेक्स्ट है आपका क्रीमीज हृदरोग के लक्षण। तो क्रीमीज हृदरोग में बताया गया है कि हृदय में पीड़ा होती है, तीव्र पीड़ा होगी, हृदय में सुई चुभोने जैसी पीड़ा होगी और हृदय में क्या है? कंडू की उत्पत्ति होगी। ये क्रीमीज हृदरोग के लक्षण है। फिर हृदरोग की चिकित्सा बताया गया है। क्या बोला गया है कि वातज हृदरोग की चिकित्सा में बताया गया है कि सौवीर यानी कि भूसी रहित जौ से बनी कांजी, दही का पानी, मट्ठा, तिल का तेल और काला नमक मिला करके हल्का गर्म करके पीना चाहिए। तो वातज हृदरोग की चिकित्सा में क्या बोला गया है? तो सौवीर यानी भूसी रहित जौ से बनी कांजी, दही का पानी, मट्ठा, तिल का तेल, काला नमक मिला करके हल्का गर्म करके पीना चाहिए। कफज हृदरोग की चिकित्सा सूत्र क्या बोला गया? तो शीतल द्रव्यों का पान, प्रलेप करना चाहिए व शीतल द्रव्य, मुनक्का, मिश्री व मधु आदि का प्रयोग करना चाहिए। फिर कफज हृदरोग की चिकित्सा सूत्र बताया गया। तो कफज हृदरोग की चिकित्सा सूत्र क्या बोले हैं? तो स्वेदन, वमन, उपवास कराना चाहिए। तत्पश्चात कुल्थी के यूष एवं जांगम पशु पक्षियों के मांस रस के साथ जौ की रोटी खिलानी चाहिए। तो कफज हृदरोग की चिकित्सा सूत्र बताया गया है कि स्वेदन, वमन तथा उपवास कराना चाहिए। तत्पश्चात कुल्थी के यूष एवं जंगल पशु पक्षियों के मांस रस के साथ जौ की रोटी खिलाना चाहिए। सन्निपात हृदरोग में बताया कि सबसे पहले लंघन करा करके तत्पश्चात दोषों के बल के अनुसार चिकित्सा करना चाहिए। फिर कृमिज हृदरोग की चिकित्सा है कि शोधन, लंघन, पाचन आदि क्रियाओं द्वारा कृमिज हृदरोग की चिकित्सा करना चाहिए। महत्वपूर्ण योग है हृदरोग में पुनर्नवादी तेल, द्राक्षादि घृत, कटफलादि घृत व उदुम्बर आदि लें। तो पुनर्नवादी तेल, द्राक्षाग्य घृत, कटफलादि, क्वाथ व उदुम्बर आदि लें। ये क्या है? महत्वपूर्ण योग है हृदरोग के। सिरो रोग के विषय में बात करते हैं अब, ठीक है, आपका लास्ट टॉपिक सिरो रोग इस चैप्टर का। तो वात आदि दोष प्रकोपित हो जाने से सिरो रोग उत्पन्न होते हैं, जिससे सिर में निम्न लक्षण उत्पन्न होते हैं, जैसे कि सिर में खुजली होना, सिर में दुर्गंध का होना, सिर में सुई चुभ होने जैसी पीड़ा होना। ये क्या है? आपके सिरो रोग के लक्षण है। तो वात आदि दोष प्रकोपित हो जाने से सिरो रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे क्या है? सिर में निम्न लक्षण होते हैं, जैसे सिर में खुजली, सिर में दुर्गंध, सुई चुभ होने जैसी पीड़ा। नेक्स्ट है मुख रोग। तो मुख रोग में क्या बताया गया है? तो मुख रोग में बोला गया है कि वात आदि दोष प्रकोपित हो जाने से मुख रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे मुख में निम्न लक्षण होते हैं, जैसे मुख में शुष्कता, मुख में फफोले पड़ना, मुख में खुजली का होना, ये मुख रोग के लक्षण है। तो मुख में शुष्कता, मुख में फफोले पड़ना, मुख में खुजली का होना, ये मुख रोग का लक्षण है। फिर है आरोचक यानी कि दंत रोग। तो आरोचक या दंत रोग में बोला गया है कि वात आदि दोष के प्रकोपित हो जाने से दंत रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे दोषों में दांतों में निम्न लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो वात आदि दोष के प्रकोपित हो जाने से
दंत रोग उत्पन्न होता है जिससे दांतों में निम्न लक्षण होते हैं, जैसे कि दांतों में हर्ष होना, मुख का स्वाद का कड़वा होना, सड़न जैसी दुर्गंध का आना। तो ये आरोचक के लक्षण है। तो दांतों में हर्ष का होना, मुख का स्वाद का कड़वा होना, सड़न जैसी दुर्गंध का आना, ये आरोचक है। नेक्स्ट है कर्ण रोग। तो कर्ण रोग में बताया गया कि वात आदि दोष के प्रकोपित हो जाने से कर्ण रोग उत्पन्न हो जाता है, जिससे कर्ण में निम्न लक्षण होते हैं, जैसे कि कर्ण में वेदना, कर्ण में पूय बहना, कर्ण से सुनाई ना देना। ये कर्ण रोग जो है उसका लक्षण है। फिर है नेत्र रोग। तो नेत्र रोग में क्या बोला गया है कि वात आदि दोष के प्रकोपित हो जाने से नेत्र रोग उत्पन्न होते हैं, जिसके निम्न लक्षण है, जैसे कि नेत्र में लालिमा का होना, नेत्र में पीड़ा का होना, नेत्र से अधिक पानी का निकलना। ये नेत्र रोग के लक्षण है। नेक्स्ट है खालित्य और पालित्य। तो खालित्य पालित्य में क्या बोला गया है कि वात आदि दोष के प्रकोपित हो जाने से यह रोग उत्पन्न होते हैं। ठीक है, खालित्य मतलब गंजापन और पालित्य मतलब बालों का पकना, भूरा हो जाना। अब बात करते हैं सिर रोग की चिकित्सा के विषय में, कुछ महत्वपूर्ण जो योग हैं। ठीक है, जैसे कि सिरो रोग में अपन क्या यूज करते हैं, तो रासनादी तेल और बला तेल का प्रयोग करते हैं। तो रासनादी तेल और बला तेल इसका सिर रोग में प्रयोग करेंगे। मुख रोग में अपन पिपल्यादि चूर्ण व पाठादि चूर्ण का प्रयोग करते हैं। तो मुख रोग में पिपल्यादि चूर्ण व पाठादि चूर्ण का प्रयोग करते हैं। आरोचक में अपन कवल धारण कराएंगे और मुख का प्रक्षालन करेंगे। तो आरोचक में अपन कवल धारण करा करके मुख का प्रक्षालन करेंगे। कर्ण रोग में हम लोग हिंगवादी तेल व देवदार आदि तेल का प्रयोग करेंगे। तो कर्ण रोग में हिंगवादी तेल व देवदार आदि तेल का प्रयोग करेंगे। नेत्र रोग में सेंधावादीवर्ती व अमृताग्यवर्ती का प्रयोग करेंगे। तो सेंधावादीवर्ती व अमृताग्यवर्ती का नेत्र रोग में प्रयोग करेंगे। खालित्य पालित्य रोग में अपन विदारी गंधादि तेल व अणु तेल का प्रयोग करेंगे। तो खालित्य पालित्य रोग में विदारी गंधादि तेल व अणु तेल का प्रयोग करेंगे। तो ये यहाँ पे बताया गया है। इस प्रकार से ये जो है यहाँ पे फिनिश होते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का कंटिन्यूशन करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।